हाँ माता जी, आ रही है। राधे राधे। आ रही है। दंडवत प्रणाम दीदी, आ रही है दीदी। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आज हम सब राधाष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हमारा जो जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक जो हमारा सेशन चल रहा था, हर रोज भगवान की महिमा गाई जा रही थी यहाँ पे सबके द्वारा। आज उसका शेष दिन है। तो आइए आज सब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीमाधवप्रियाय च भक्तिप्रसाद विष्णवे श्रीमते यतये नमः। सौम्यगुणचरित्राय गौरवाणी प्रचारिणे भागवत कथा स्वाद दायिने गुरवे नमः। मनोज्ञाय कृतज्ञाय सद्धर्मशास्त्रसंविदे श्री राधा शिलगोविंद प्राणाय प्रभवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवासवानवि देवी दयिताय कृपागये कृष्ण संबंध्य विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौर करुणासक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे श्रीरूपानुगुरुद्धाप्सिद्धान्त ध्वन्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पदं भोजयते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते गौर आविर्भावभूमिस्त्वं निर्दिष्टः सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथ यते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोऽपङ्गो मम मन्दर्मदे गते मत्सर्वस्य पदाम्भोज श्रीराधा मदन मोहन दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमन् रत्नाङ्गाज सिंहासनस्थ श्री श्री राधा गोविन्द देव पृष्ठनि विसेव्यमानः स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशिवटतटस्थितं कर्षानवेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ शेषनम् तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री जय गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छाय गोसाई करि चरण वंदन যাহা হইতে বিঘ্ন সবিষ্ট পুরাণ। हरे कृष्ण। आज सिर्फ राधाष्टमी नहीं है, आज श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के साथ साथ श्रीमती राधा रानी के परम प्रिय सखी श्री विशाखा सखी का आज आविर्भाव तिथि भी है। विशाखा सखी जो है श्रीमती राधा रानी के स्वपक्ष सखियों में से मुख्य सखी है, जो राधा माधव के मिलन में सहायता करते हैं। श्रीमती राधा रानी को हर कार्यों में मूल सेविका के रूप में सहायता करते हैं, चाहे वो राधा माधव के मिलन हो, चाहे वो भगवान के लिए भगवान की सेवा में श्रीमती राधा रानी को कोई भी सहायता करना हो, या उनका श्रृंगार से लेके उनका मिलन से लेके हर चीज में विशाखा देवी का बहुत मूल पार्ट है। तो हमारे गुरुवर कहते हैं कि भगवान श्रीमती राधा रानी के चरण में आश्रय लेने के लिए गुरुवरों की तो आवश्यकता है ही, पर विशाखा देवी का परम कृपा पाना परम आवश्यक है, क्योंकि राधा रानी से मिलना हो तो विशाखा देवी का, जैसे भगवान का सिक्योरिटी गार्ड और हमेशा साथ रहने वाला कौन है? बलदेव जी दाऊ जी, वैसे श्रीमती राधा रानी से जो उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनका जो मूल सेक्रेटरी या फिर असिस्टेंट कह सकते हैं, तो विशाखा देवी है। तो अगर हमें राधा रानी का चरणाश्रय प्राप्त करना है तो विशाखा देवी के शरणागति, उनसे प्रार्थना, उनकी कृपा पाना बहुत आवश्यक होता है। आइए विशाखा देवी के चरणों में वंदना करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि श्रीमती राधा रानी के चरण में हमें आश्रय दे, आश्रय प्रदान करें, ये प्रार्थना करते हुए आज कथा की ओर बढ़ते हैं। हरे कृष्णा।
आज हमारा पहला जो वक्ता है हमारी आस्था दीदी है। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि आस्था दीदी प्लीज आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करिए और श्रीमती राधा रानी के मधुर मधुर लीलाओं के साथ, उनकी महिमाओं के साथ हम सबको आनंद प्रदान करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्ण कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमोस्तुते। तत्काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतविषय नमः। भक्तया विहीन यपराधलक्ष्ये क्षिप्तसकामनदीतरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी गुरुदेवों को मेरा प्रणाम, समस्त भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ मैं। तो हमारी जो राधा रानी है उनके अरविंद नेत्र हैं, मतलब राधा जी अपने नेत्रों से कृपा कटाक्ष करती हैं। राधा जी व्याकुल रहती हैं कि वो कैसी करुणा करके अपने भक्तों पर कृपा करें। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने ललिता अष्टकम में लिखा है, जिसमें वो प्रार्थना करते हैं, याम कामपि व्रजकुले वृषभानु जया प्रेक्ष सपक्ष पादवी मनुरूप विद्यमानम सत्यस्तदस्तघटनेन कृतात्यन्तीं देवी गुणै सुललिताम ललिताम नमामि। ललिता जी देखती हैं वृंदावन में कौन सा ऐसा साधक है जिसके हृदय में एक निष्ठ प्रीति है। वो ढूंढती है कि कोई ऐसा है जो कृष्ण से तो प्रेम करता ही है, लेकिन उसके हृदय में राधा जी के प्रति एक अलग भाव हो, एक अलग दिव्य प्रेम हो। तो वो अगर कोई ऐसा साधक उन्हें मिलता है तो वो उससे तुरंत वहां से लेकर चली जाती हैं और राधा जी से कहती हैं कि इस पर तो आपको कृपा करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे ही एक ब्रज के संत थे जिनकी पत्नी का नाम था श्री किशोरी। तो वो उन्हें एक बार छोड़कर चली गई। तो वो अपनी पत्नी से आसक्त थे। तो ऐसे ही वो उनको लगा कि खाना तो मिल ही जाएगा वृंदावन में, किसी आश्रम में रुक लेता हूँ। तो वो वृंदावन में गए और आश्रम में रुकते हैं। तो रात को रोने लगते हैं कि हे किशोरी तुम कब मिलोगी, हे किशोरी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तो राधा रानी अपनी सखियों से बोलती हैं कि एक भक्त है, मुझे उस पर अपनी कृपा करनी है। तो राधा जी की सखियां बोलती हैं, ये आपको थोड़ी ना बुला रहा है, ये तो अपनी पत्नी को बुला रहा है, अपनी पत्नी के विरह में रो रहा है, ये तो पंजाब से आया, ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। तो राधा जी बोलती हैं, मेरे चरण धावित होते हैं जब भी वह हे किशोरी करके बुलाता है। तो इतनी दयावान है हमारी श्री राधा रानी। तो राधा रानी उन पर कृपा करती हैं और फिर अब जो भाव वो पहले बोल रहे थे हे किशोरी, अब उनका भाव अलग हो जाता है और बाद में वो हे किशोरी राधा जी के प्रेम में बोलते हैं। तो हम राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि हम पर भी ऐसे हेतु की कृपा करें। तो स्मरामि राधम स्मृता स्थित। तो मैं उन राधा रानी के बारे में सोचती हूँ जो हर वक्त मुस्कुराती रहती है। तो ऐसे ही एक बार श्री कृष्ण
आते हैं और सारी सखियां वहां पर खेल रही होती हैं, पास क्रीड़ा खेल रही थी। तो कृष्ण भगवान जी आते हैं, वो इस इंटेंशन के साथ आते हैं कि आज तो मैं हरा दूंगा इन लोगों को, मतलब इन सखियों को। तो ललिता सखी भी थी वहां पर, तो वो भी बोलती है अच्छा ठीक है खेल लीजिए। तो जैसे ही वह खेलने लगते हैं तो कृष्ण भगवान जी हारने लगते हैं। तो उनका तो चंचल स्वभाव था, तो वो अपनी चंचलता के कारण थोड़ी सी चीटिंग करते हैं। तो ललिता सखी जी और सारी जो सखियां थी वो कृष्ण भगवान जी को पकड़ लेती हैं और फिर डांटने लगती हैं कि तुमको नहीं खेलना आता, तुम जाओ अपनी गाय चराओ, तुमको नहीं आता ये खेल खेलना। तो फिर कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि गायन गायन में तो मैं तुम सबसे अच्छा हूँ, मुझसे गायन करवा लीजिए। तो ललिता सखी बोलती है ऐसे कैसे, हमारी राधा रानी सबसे अच्छा गाती हैं। तो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, प्रतियोगिता रखते हैं, जो अच्छी तरह से मतलब जो जीतेगा आप तो अगर मैं जीता तो राधा रानी को दे देना आप मुझे, और अगर राधा रानी जीतती है तो आप मेरी बांसुरी रख लेना। तो ललिता सखी बोलती है ऐसे कैसे, तुमने ऐसे कैसे किससे तुलना की है अपनी बांस के टुकड़े से और हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी से, ये तो गलत है। तो कृष्णवान जी बोलते हैं कि आप देख लीजिए, आप मेरा पीताम्बर ले लीजिए, आप मेरी बंसरी ले लीजिए, आप मेरे मोर मुकुट ले लीजिए, इसके बिना तो मैं रास भी नहीं कर सकता। तो फिर बोलती हैं सारी सखियां अच्छा ठीक है। तो फिर कृष्णवान जी बोलते हैं आप क्या देंगी। तो हम ललिता सखी बोलती है कि पहले हरा के तो दिखाओ, आप हरा ही नहीं पाएंगे तो हम देंगे कैसे। तो जज के लिए भी कोई चाहिए था, तो मधुमंगल जी को रखा कि आप ले लीजिए, अब जो जीतेगा आप डिसाइड करके उसको विनर बोल देना। तो उसके बाद जब श्री कृष्ण अपना गायन स्टार्ट करते हैं तो सारी सारी हिरनिया जो थी वो आ गई थी उनके पास, अपने नेत्रों से उन्हें देखने लगी थी। तो लेकिन जब राधा जी अपना गायन स्टार्ट करती हैं तो सारे पर्वत जो थे वो पिघलने लगे थे, जो बादल थे वो हवा में ही रुक गए थे, और जो हवा थी वो भी रुक गई थी। और जब सभी मतलब एक आनंदमय वातावरण हो गया था वहां पर। फिर अब मधुमंगल जी से पूछा गया कि किसने अच्छा गाया, तो वो तो कृष्ण भगवान की साइड लेने वाले थे। तो फिर उन्होंने बोला कि हम तो कृष्ण भगवान जी जीते हैं। तो ललिता सखी देखती हैं कि ऐसे कैसे कृष्ण भगवान जी जीते, तो इतना अच्छा गाया कि यहाँ पे पत्थर भी पिघल रहे हैं, तो साफ साफ प्रमाण है कि हमारी राधा जी ने अच्छा गाया है। तो उसके बाद इतनी सारी सखियों को देखते हुए मधुमंगल जी सोचे कि अब तो पकड़ के मारेंगे अगर नहीं बोला तो कि राधा रानी जीती है। तो फिर वैसे भी भाई उन्होंने इतना अच्छा गाया था, तो फिर वो बोलती है कि हाँ राधा रानी ही जीती हैं। तो उसके बाद कृष्ण भगवान जी की पीताम्बर ले लिया गया, उनसे बांसुरी ले ली गई, उनका मूल मुकुट भी ले लिया गया। अब वो राधा रानी से विनती करते हैं कि हमारे हमारे मोर मुकुट, हमारे राज का सारा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो वापस कर दीजिए। तो फिर वो तो मतलब इतना दिव्य प्रेम है राधा रानी का, इतना दिव्य प्रेम कि कृष्ण भगवान जी भी उनके सामने हार जाते हैं। तो मतलब इतना दिव्य प्रेम है कि ए प्रेम द्वारे राधिका एकली, श्री राधा रानी अपने इस प्रेम रूपी पात्र के द्वारा अकेले ही अ, अमार माधुर्य अमृत आस्वाद सकली, सारा का सारा जो मधुरमा है वो सारा पान राधा जी अकेले अकेले कर जाती हैं। तो हम भी राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी एक एक छोटी सी बूंद हम पर भी झलका दीजिए। तो मैं अपनी जो कथा है वो उसको विश्राम देते हुए एक भजन के साथ उसे एंड करना चाहूंगी। ओहो कीरति किशोरी वृष भानु की दुलारी प्यारी, अरज हमारी सुकुमारी कान की जरी, भ्रमणा भ्रमावे छिन छिन कुलावे मन, कछु ना सुहावे और धीरज धरी जरी, लाल बलवीर दासी चिरी है चरण हिती, शरण लईजे
सुन भाई मोहे लीजै रे, कीजै दीन जान दान, एहो करुणा निधान, सदा तेरु ध्यान और निकुंज वास दीजै रे, निकुंज वास दीजै। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आभा दीदी, आस्था दीदी। आपने बहुत अच्छे से कथा सुनाया। श्रीमती राधा रानी की जो गुण है, महिमा है, वो आपने बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या किया उसका। सबसे यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमारे पास इतने अच्छे अच्छे वक्ताएं हैं जो सब छुपे हुए थे, अभी बाहर निकल रहे हैं। तो हमारी जो श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती हमारी इष्ट, हमारे परम आराध्य, हमारे आराध्य भगवान है, पर परम आराध्य श्रीमती राधा रानी है, जिनके शरणागति हमें पहले प्राप्त करनी है, जिनसे हमें सीखना है कि भगवान को कैसे सेवा करना चाहिए। और हमारी राधा रानी इतनी कृपामय है कि वो तो अपने, जैसे दीदी ने बताया कि अगर कोई गलती से भी, या फिर जैसे कि वाल्मीकि मुनि ने राम नाम का पहले जप नहीं किया, पहले मरा नाम का जप किया, मरा 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 मरा, फिर धीरे धीरे वो राम राम हो गया। इतना तपस्या करने के बाद उनको, कितने 1 साल पूरा तपस्या करने के बाद उनको फल मिला। पर हमारी जो श्रीमती राधा रानी, वो तो जो जिनके बारे में वो बता रही थी कि अपनी पत्नी से बहुत आसक्त थे, कितने दिनों के लिए उन्होंने तपस्या की, कितने दिनों के लिए उन्होंने श्रीमती किशोरी जी का नाम जाप किया। राधा रानी ने उन पर कृपा कर दी। तो ऐसी है हमारी परम कृपा में श्रीमती राधा रानी। तो उनकी महिमा का गुण गाने के लिए और उनका जो जन्म कथा है वो सबको सुनाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे मीरा दीदी को। मीरा दीदी, आप प्लीज अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आप सुनाइए। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। राधे मेरी स्वामिनी, मेरा दे जुको दासे, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन निवास। श्री राधे वृषभानुजा, भक्ति प्राणाधारे, वृंदा विपिन विहारिणी, प्रणवो बारंबार। श्री राधा सर्वेश्वरी, रसिकेश्वर घनश्याम, करहु निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। राधा कृष्ण ऐचे सदा एक ही स्वरूप, लीला रसिय स्वादने धरे दुई रूप। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अन्योने विलासे रसे आस्वादन करे। हरे कृष्णा।
सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात बिहारी जी के चरणों में दंडवत करते हुए चैतन्य महाप्रभु तथा संपूर्ण गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा गुरु सुंदर गोपाल प्रभु जी, विशाखा मैया, सुबल सखा प्रभु जी और यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को यथा योग्य प्रणाम करते हुए अपने होने वाली त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए आज हम सुनते हैं राधा रानी के जन्म की कथा। राधा तत्व को समझना या समझाना असंभव है। मेरी तो पात्रता ही नहीं है कि मैं राधा तत्व पे कुछ बोल सकूं। ये राधा रानी की अहेतु की कृपा है कि आज मैं ये छोटा सा प्रयास करके आपके समक्ष अपने शब्दों को रखने का साहस कर रही हूँ। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कीजिए। तो आइए हम जानते हैं हमारी राधा रानी का जन्म कैसे हुआ। कहा जाता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वृषभानु जी थे उनके कुल के बारे में जानते हैं। रावल ग्राम में धर्मधीर नाम के एक राजा थे जिनके पुत्र हुए महिबान जी। महिबान जी के 5 पुत्र थे। महिबान जी वृषभानु जी के पिताजी थे। वृषभानु जी के 5 भाई, ये 5 भाई थे, सूर्यभान, चंद्रभान, वृषभान, रत्नभान और धर्मभान। इनमें जो तीसरे नंबर पे थे वो वृषभानु जी थे जो राधा रानी के पिता थे। इनका विवाह कीर्ति मैया से होता है और इनको एक सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति होती है, श्रीधामा की। लेकिन पुत्र प्राप्त होने के बाद इनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जैसे राजभोग भी था, सब बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक पुत्री की कामना इन्हें हमेशा सताती थी। मैया को भी, कीर्ति मैया को भी पुत्री की कामना हमेशा सताती थी। और हम देखते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिव्य है, वैसे ही हमारी राधा रानी का जन्म भी दिव्य है। जैसे भगवत गीता 4.9 श्लोका में बताया गया है, जन्म करम च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात भगवान के जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य होते हैं। भगवान कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। उसी तरह से हमारी राधा रानी भी गर्भ से जन्म नहीं लिए। राधा रानी के जन्म की अनेकों कथाएं हैं। अनेक अलग अलग कल्पों में अलग अलग कथाएं आती हैं, इसलिए अलग अलग कथाएं आती हैं। पद्म पुराण के अनुसार राधा रानी कृष्ण जी से 1 वर्ष बड़ी थी और वृषभानु जी को खेत जोतते हुए एक मटके में प्राप्त हुई। किसी अन्य कल्प के अनुसार वृषभानु जी को रावल में यमुना जी में स्नान करते हुए ब्रह्म मुहूर्त के समय कमल दल पे श्री राधा रानी मिली। उनका रूप सौंदर्य देखकर वृषभानु जी अचेत हो गए। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि वृषभानु जी समझ नहीं पा रहे थे कि इस दुनिया में भी कोई इतना सुंदर हो सकता है। एक अन्य कथा के अनुसार बरसाना में वृषभानु कुंड पर स्नान करते हुए एक कमल दल पे राधा रानी वृषभानु जी को मिली। विस्मित होकर बानु वरने नेत्र उघारे, कमल बीच कन्या एक सुंदर तनु धारे। एक अन्य कथा के अनुसार राधा रानी को पुत्री रूप में पाने की इच्छा से वृषभानु जी ने तपस्या की। वो समाधिस्थ हो गए, इतनी गूढ़ तपस्या की कि वो उनकी समाधि लग गई और उन्हें समाधिस्थ अवस्था में दिव्य वाणी में एक श्लोक सुनाई दिया। वो श्लोक क्या है, आइए जानते हैं। हरि नाम बिना अंतकरण शुद्ध न जायते, तस्मात् श्रेय अक्षरा नाम राजन हरि नाम अनुकीर्तन, गृहान हरि नामानि यथा क्रम विनिदिता। अर्थात इसमें क्या बताया गया है कि वृषभानु जी को उस देववाणी में ये बताया जाता है कि आप ये तपस्या के बजाय हरिनाम कीजिए। हरिनाम करने से क्या होगा, आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी, जबकि उनका अंतःकरण तो पहले ही शुद्ध था। लेकिन ये लीला है भगवान की, है ना। जो ये राधा रानी के जो माता पिता हैं, ये तो उनके दिव्य माता पिता हैं, ये तो हमेशा उनके माता पिता ही रहते हैं, लेकिन उनकी लीला में सहयोग करने के लिए वो इस तरह से लीला करते हैं। और देववाणी में उनको क्या बोला जाता है कि आप तपस्या करने के बजाय हरि नाम कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। और आप क्या करो, गृहा नाम हरि नामनि यथाक्रम विनतिता, और क्रम से जब आप हरि नाम करोगे तो क्या होगा, आपको पुत्री रतन की प्राप्ति होगी। कीर्ति मैया और वृषभानु जी राधा रानी के नित्य माता पिता हैं। जो
सिर्फ इस जगत में नहीं बल्कि हर समय जब भी ये अवतार लेते हैं इनके माता पिता यही बनते हैं, लेकिन उनकी लीला में सहयोगी बनने के लिए वो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं हमें हम सबको बताने के लिए कि हरि नाम का कितना बड़ा महत्व है। तो जो राधा जी हैं, राधा रानी जो हैं, उन्हें मूल लक्ष्मी कहा गया है। राधा रानी जी से ही सभी शक्तियों का उद्गम होता है। अन्य सभी शक्तियां राधा रानी के विस्तार रूप हैं। जब राधा रानी प्रकट होती हैं तो नारद जी को पता चलता है, तो नारद जी उनके दर्शन के लिए आते हैं और जैसे ही वो वृषभानु जी से मिलते हैं उनसे कहते हैं, एक श्लोक के माध्यम से हम सुनते हैं, मुहे लाली को स्वस्ति वाचन मंगलाचरण करना है, तनिक सामग्री लाओ। वो पहले क्या करते हैं, वो एकांत में मिलना चाहते हैं राधा रानी को। नारद जी की इच्छा होती है कि वो उनकी स्तुति करें, लेकिन वृषभानु जी के सामने, वृषभानु जी उनके पिता हैं राधा रानी के, उनके सामने वो उनकी पुत्री की स्तुति कैसे कर सकते हैं। इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि आप मुझे स्वस्ति वाचन करना है और आपकी पुत्री का मंगलाचरण करना है, आप सामग्री लेके आओ। जब वृषभानु जी वहां से चले जाते हैं तो वो राधा रानी के पीछे बहुत सारी स्तुतियां करते हैं। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौरी विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा रानी के सौंदर्य को जब वो देखते हैं, वो इस तरह से समझे, हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं मानो करोड़ों चंद्रमा एक साथ वृषभानु जी के महल में प्रकट हो गए हों। इतना ज्यादा सौंदर्य था राधा रानी का। और नारद जी भी उनको देखते ही रह जाते हैं और वो कीर्तन करते हैं। क्या कीर्तन करते हैं? गोविंद नंदिनी राधा गोविंदा मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। जैसे ये शब्द राधा रानी के करण में पढ़ते हैं, कानों में पढ़ते हैं, राधा रानी व्याकुल होती हैं और राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और किशोरी रूप में अष्ट सखियों के साथ उन्हें दर्शन देती हैं। नारद जी को अपनी अष्ट सखियों के साथ दर्शन देती हैं। गर्ग संहिता में लिखा है कि जब ये निश्चित हुआ कि श्री कृष्ण जी को धरा धाम पर लीला करने के लिए जाना है, तो वो राधा रानी जी से कहते हैं कि राधा रानी, आपके बिना लीला कैसी, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। परिपूर्णतमा साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं असंख्य ब्रह्मांडपति गोलोकाधिपति प्रभु। अब यहाँ पे इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि भगवान परिपूर्ण है और अखंड जो ब्रह्मांड हैं सबके आधिपति हैं, गोलोकाधिपति हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं ना, पूर्ण में से अगर कुछ हम घटाते हैं तो कभी वो कम नहीं होता, पूर्ण में से कुछ निकालते हैं वो तब भी पीछे जो शेष बचता है वो भी पूर्ण ही रहता है। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात भगवान के जितने भी विस्तार हुए हैं, विस्तार करने के बाद भी वो पूर्ण ही रहते हैं। जिस तरह से हम भौतिक उदाहरण देखते हैं, जब हम एक में से एक घटाते हैं तो 0 हो जाता है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता। भगवान तब भी पूर्ण ही रहते हैं। जब उनसे अनेकों अनेकों अवतार भी होते हैं, अनेकों अनेकों विस्तार भी होते हैं, तो भी वो पूर्ण के पूर्ण ही रहते हैं। क्योंकि भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं जो षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो। भगवान के षड ऐश्वर्य की बात करते हैं। भगवान के पास पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, पूर्ण शक्ति, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण वैराग्य और पूर्ण धन है। जब ये 6 चीजें जिसके पास होती हैं वही भगवान कहलाता है। हम भौतिक जगत में भी देखते हैं, अगर किसी को थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है या कोई ज्यादा बलवान हो जाता है तो क्या होता है, उसकी बहुत शोभा होने लगती है। सभी जो भौतिक जगत में उसका बहुत मान होने लगता है ना। कोई बहुत ज्यादा सुंदर होगा, सौंदर्य से परिपूर्ण होगा, तो भी उसका हम बहुत ज्यादा मान देते हैं हम उसे। कोई धनवान होगा, उसे भी मान मिलता है। लेकिन क्या भौतिक जगत में ये 6 की 6 वस्तुएं 100% किसी में पाई जा सकती हैं? नहीं पाई जा सकती। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे श्री कृष्ण जी में ही है। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बल, पूर्ण शक्ति, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण वैराग्य
और पूर्ण धन, इतना सब कुछ होते हुए भी आप देख सकते हैं पूर्ण वैराग्य भी इनमें है। वैराग्य का भाव हम कहाँ से देख सकते हैं? जब उन्होंने पूरी अपनी जो स्वर्ण में जो बनाई थी द्वारिका, उसको समुद्र में डुबो दिया। उन्होंने उसके साथ हमारी तरह मोह नहीं डाला, जैसे हम अपनी वस्तुओं से मोह करते हैं ना, ऐसे भगवान मोह नहीं करते। वो वैरागी भी है, पूर्ण पूर्ण सौंदर्य है, पूर्ण धन है, ऐश्वर्य है, सब है, और पूर्ण वैरागी भी है उनमें, तभी तो वो भगवान कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, गोलोक धाम के स्वामी, माधुर्य भाव के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, जब उनको धाम पे आना था तो उन्होंने राधा रानी से प्रार्थना करी। भुवो भाराय ताराय गच्छन् देवो जनार्दन, राधां प्राह प्रिया भीरु गच्छ त्वम् अपि भूतले। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से हम ये जान रहे हैं कि राधा रानी से वो किस तरह से प्रार्थना करते हैं, कि राधा रानी को कहते हैं कि राधा रानी, आपके बिना लीला संभव है, आपको भी भूमि पे मेरे साथ चलना होगा। अब राधा रानी आगे से क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं श्लोक के माध्यम से। यत्र वृंदावन नास्ति नायत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धन नास्ति तत्र में न मनः सुखः। अर्थात राधा रानी कहती हैं, जहाँ पे वृंदावन नहीं होगा, जहाँ पे यमुना नदी नहीं होगी, गोवर्धन नहीं होगा, वहां पे मेरे मन को कभी भी सुख नहीं मिलेगा, इसलिए मैं धरती पे नहीं जाऊंगी। तब भगवान श्री कृष्ण, जो हम वृंदावन देख रहे हैं, ये जो वृंदावन है ये गोलोक धाम का ही एक हिस्सा है। राधा रानी की प्रार्थना पे भगवान गोलोक धाम का एक हिस्सा, एक भाग यहाँ धरा धाम पे लाते हैं, और वही हम देखते हैं वृंदावन धाम के रूप में। और ये राधा रानी ने हम सब पे कृपा करने के लिए मांगा। राधा रानी को पता था कि हम सभी को कृपा की आवश्यकता है, हम धाम जाएंगे तो हमें कृपा मिलेगी, इसलिए राधा रानी ने हम सब पर कृपा करके ये मांग करी। और दूसरी मांग क्या करी राधा रानी ने? दूसरी मांग राधा रानी ने ये करी कि मैं तब तक अपने आंखें नहीं खोलूंगी जब तक मैं आपको नहीं देखूंगी, मैं अपने नेत्र तभी खोलूंगी जब मैं आपका दर्शन करूंगी। वेद गान क्रोश भूमि स्वादाना श्री हरि स्वयं, गोवर्धन च यमुनाश्च प्रेष्यायाम भूर्यहम्। अर्थात वेदों में जिसका इतना गान है, वो भगवान स्वयं जब धराधाम पे आते हैं और अपने साथ गोवर्धन, यमुना नदी और वृंदावन धाम नीचे लेके आते हैं। वृंदावन धाम, गोलोक धाम जो है वो भी वृंदावन ही है, गोलोक धाम वृंदावन ही है, उसी का एक भाग उन्होंने नीचे लाया राधा रानी की कहने पे। हित हरिवंश जी कहते हैं, जब राधा रानी का अवतार होता है, हित हरिवंश जी क्या कहते हैं? चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद नीति सुकुमार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। अर्थात जब राधा रानी प्रकट हो जाती हैं तो सभी बधाई देने के लिए आते हैं, वृषभानु जी को, कीर्ति मैया को, सब बधाई देते हैं। लेकिन वृषभानु जी और कीर्ति मैया चिंतित होती हैं, क्योंकि उनकी लाली ने अभी तक आंखें नहीं खोली, वो बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन यशोदा मैया आती हैं अपनी लाला को लेके, और जैसे ही लाला को राधा रानी देखती हैं वो अपनी आंखें खोल लेती हैं। अब तो आनंद की बरसात होती है और बधाई का गान होता है। चलिए हम भी बधाई गान में प्रवेश करते हैं। बरिसाने बजी बधाई, कीरतने लाली जाई, बरिसाने बजत बधाई, कीरतने लाली जाई। बंधन बार बंदे महलन में, 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 ऊंचे पे ध्वजा लहराई,
कीरतने लाली जाए, बरसाने बजी बधाई, कीरतने लाली जाए। उमर मावई धन्य कहे हैं, उमर मावई धन्य कहे हैं, उमर मावई धन्य कहे हैं, जो बरसाने की दाई, कीरतने लाली जाए, बरसाना बजते बधाई, कीरतने लाली जाए। भानुमती राधा की बुआ, भानुमती राधा की बुआ, वो तो नेक मांगने आई, कीरतने लाली जाए, बरसाना बजते बधाई, कीरतने लाली जाए। दोरी दोरी फिरे मलनिया, दोरी दोरी फिरे मलनिया। की आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा मीरा दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, म्यूट हो गया। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। क्या आप मुझे सुन पा रहे? हरे कृष्णा दीदी, अब आ रही है आपकी आवाज, आपका म्यूट हो गया था। अच्छा। हाँ जी। दोरी दोरी फिरे मलनिया, दोरी दोरी फिरे मलनिया। अर्थात मालन जो होती है वो भाग भाग के आती है। वो तो फूलन गजरे लाई, कीरतने लाली जाई, बरसाने बजते बधाई, कीरतने लाली जाई। यशोदा मैया गाती आई, यशोदा मैया गाती आई, वो तो भानुपुर घर आई, कीरतने लाली जाई, बरसाने बजते बधाई, कीरतने लाली जाई। कनक थार में भेंट है लाई। अर्थात अब श्रोता में ये क्या भेंट में लाती हैं वो सुनते हैं हम। कनक थार में भेंट है लाई, वो तो चूड़ी कंगना लाई, कीरतने लाली जाई। धन्य वृष भानु कीरति मैया, धन्य वृष भानु कीरति मैया, धन्य वृष भानु कीरति मैया, जाके घर पर राधा जुआई, बरसाने बजते बधाई, जुग जुग जीव लली भानु की, जुग जुग जीव लली भानु की, तेरी बड़े की जग में बड़ाई, कीरतने लाली जाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, कीर्ति मैया बधाई हो, कृष्णानु जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सबको भी खूब मंगल बधाई हो, राधा रानी के जन्मोत्सव की खूब खूब बधाई हो। हरि बोल। तो इस प्रकार से बधाई गान होता है। राधा रानी इतनी करुणामयी होती है, इतनी ज्यादा करुणामयी होती है, सब पे करुणा करती है। ओगुन करे समुद्र सम, गिना न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। अर्थात हम हमारे अंदर कितने भी अवगुण होंगे ना, समुद्र के समान भी अवगुण होंगे, राधा रानी जब हम राधा रानी की शरण लेते हैं तो वो हमारे अपराधों को, हमारे अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते,
और राई का दाना कितना छोटा होता है ना, राई के समान भी अगर हम भजन करते हैं तो वो उसको भी एक मेरू समान समझती है, एक पहाड़ के समान समझती है। और आपने ये पंक्तियां सुनी होंगी, बौद्धिक जगत में ये गाई जाती हैं, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा ना। ये भले ही किसी ने किसी के लिए गाई हो, लेकिन एक भक्त जानता है कि राधा रानी कैसे निरंतर कृपा करती हैं अपने भक्तों पर, पल पल साथ रहती हैं, पल पल अपने भक्त के साथ रहती हैं। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बातें हैं, इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकाते हैं। छाई काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं, आके आके वो चलती मेरी श्यामा के पीछे हूँ मैं, इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरे लाडों की क्या बातें हैं। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बातें हैं। तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं, जब से तेरा सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं, करती ममता की बरसाते हैं, मेरे लाडों की क्या बातें हैं। घर हो जाए करुणा नजर, बरसाना बुलाती है ये, दास क्यों ना दीवानी बने, सीने से लगाती है ये, प्रेम करने में विख्यात है, मेरी लाडों की क्या बातें हैं। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहां, इसके आंचल में आ बैठ जा, छोड़ स्वार्थ के नाते सभी, श्यामा प्यारी से नाता बना, ये कराती मुलाकातें हैं, मेरी लाडों की क्या बातें हैं, मेरी लाडों की क्या बातें हैं, मेरी लाडों की क्या बातें हैं, इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकातें हैं। अर्थात राधा रानी जब हमारे संग होती है ना, तो हमें कहीं भी कोई भी डरने की जरूरत नहीं होती। राधा रानी पल पल हमें मार्गदर्शन देती हैं और पल पल भक्त राधा रानी की कृपा को महसूस करते हैं। श्री राधा रस सुधा निधि में वर्णन आता है, यो ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भीष्म मुखये, रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तत्व, संध्यो वंशी कर्ण चूर्ण मंत्र शक्तिम
तम राधिका चरण रेणु मन समरामी। अर्थात ब्रह्मा, रुद्र, शंकर, शुकदेव, नारद जिनकी रज पाने को ललाहित रहते हैं, ऐसी राधा रानी श्री कृष्ण जी को तत्काल ही अपनी चरण रेणु से वश कर लेती हैं। अर्थात जो श्री कृष्ण जी हैं वो राधा रानी की चरण रेणु पाने के लिए ललाहित रहते हैं। ऐसी राधा रानी को मेरा प्रणाम है। आप जानते हैं मंजरी भाव क्या होता है? आज हम जानेंगे मंजरी भाव क्या होता है और हमारा इसमें कहाँ और क्या स्थान है। मंजरी भाव की श्रृंखला को जानते हैं। सर्वप्रथम मंजरी भाव में आते हैं हमारे रसिक शेखर श्याम सुंदर, उनके बाद आती हैं हमारी राधा रानी, उसके बाद उनकी अष्ट सखियां, उनकी अष्ट सखियों के बाद उनकी सखियों की अष्ट सखियां जिनको हम मंजरी बोलते हैं, जैसे रूप मंजरी, लवंग मंजरी, गुण मंजरी आदि आदि, ये उनकी 8 सखियां आती हैं। और इन मंजरियों के अंतर्गत आते हैं हमारे गुरुदेव, और गुरुदेव के अंतर्गत आते हैं हम गुरुदेव से गुरुदेव हमें मंजरी भाव प्रदान करते हैं और हम गुरुदेव के अनुगत में भक्ति करते हैं। गुरुदेव मंजरियों के अनुगत में भक्ति करते हैं और मंजरियां सखियों के अनुगत में भक्ति करती हैं, सखियां राधा रानी के अनुगत में भक्ति करती हैं। इस प्रकार से ये श्रृंखला बनी हुई है मंजरी भाव की। अब आप सभी जान गए होंगे कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो एक बार महाप्रभु से कोई पूछता है कि सबसे बड़ी उपासना किसकी है? हमें सबसे ज्यादा बड़ी उपासना, हमें ऐसे तो उपास्य बहुत है ना, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ उपास्य कौन है? तो महाप्रभु एक श्लोक के माध्यम से इसका जवाब देते हैं। आराधितो भगवान ब्रजेश तनयस्ते धाम वृंदावन रम्य कांचितोपासना व्रजवधूवर्गीनया कल्पिता श्रीमती भागवतं प्रमाण अमलं कल्पिता प्रेमापमर्थो महान् श्रीमन्महाप्रभोर्मत्मिदं तत्राधरो नः परः। अर्थात क्या बोलते हैं महाप्रभु? आराधना किसकी करनी है? हमें ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की आराधना करनी है। और जिनका धाम कौन सा है? वृंदावन, जिनकी उपासना बड़ी रसमयी है और इनकी उपासना व्रज की गोपियों ने प्रारंभ की। एक ऐसी उपासना जो गोपियों और राधा रानी के अनुगत में की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मंजरी भाव। और इसे गौड़ीय कंठाहार भी बोला जाता है। हम गौड़ीय वैष्णव मंजरी भाव में ही भक्ति करते हैं। तो आइए एक और भजन श्रवण करते हैं और कथा को विश्राम की ओर लेके चलते हैं। राधा रानी कृपा कीजिए, करुणा में कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए राधा रानी, आंचल में छुपा लीजिए, श्यामा प्यारी मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। ये एक भक्त पुकार कर रहा है, ठीक है? भक्त के माध्यम से ये भजन चल रहा है। पहले क्या कहता है भक्त? पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं छोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, अब की बारी बचा लीजिए राधा रानी, अब की बारी बचा लीजिए राधा रानी, राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी दया कीजिए। अब राधा रानी क्या कहती हैं? राधा रानी कहती हैं, मुझे क्षमा करना, मैं तो ब्रज से बाहर नहीं आ सकती, तुम्हें इसके लिए ब्रज में ही आना होगा।
और फिर भक्त क्या कहता है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इसमें आके रहा कीजिए राधा रानी, इसमें आके रहा कीजिए राधा रानी, करुणा में कृपा कीजिए, मोहे अपना बना लीजिए। अब भक्त को लगता है कि शायद मेरी मांग कुछ बड़ी हो गई, बहुत बड़ी मांग कर ली मैंने, कहीं राधा रानी बुरा ना मान जाएं। तब वो राधा रानी से क्या कहता है, हरिदासी तो पगली है जगती है रातों में, हरिदासी तो पगली है जगती है रातों में, तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को, तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को, जो भी मन में हो वो कीजिए राधा रानी, जो भी मन में हो वो कीजिए राधा रानी, करुणा में कृपा कीजिए, करुणा में कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए राधा रानी, मुझे अपना बना लीजिए राधा रानी, मुझे अपना बना लीजिए राधा रानी, मोहे अपना बना लीजिए। तो इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम करना चाहूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आपने बहुत सुंदर बताया दीदी। अभी तो कुछ बोलने का और शेष रहा ही नहीं। बहुत अच्छे से आपने श्रीमती राधा रानी के जन्म उत्सव के बारे में बताया। तो श्रीमती राधा रानी विश्वभानु महाराज जी के पास कैसे आए? कोमल की जो कोमल में एक कोमल पुष्प में वो कैसे आए? श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली सखी व्रज में आने से पहले वे दोनों एक पर्वत पुत्री के रूप में प्रकट हुए थे। जैसे कि कारागार में कृष्ण पहले प्रकट हुए। जन्म उत्सव कब हुआ? नंद महाराज के महल में आने के बाद उनका जन्म हुआ। तो चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी दोनों एक पर्वत पुत्री के रूप में प्रकट हुए थे, और जिस दिन उनकी छठ पूजा थी, जो पर्वतराज थे, तो उन्होंने तपस्या किया था भगवान श्री कृष्ण का कि हे प्रभु, मुझे आपकी जो शक्ति है उनका पिता बनने का अवसर मिलना है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान करें कि मैं आपको अपना जमाता बना सकूं। क्यों? क्योंकि हिमालय राजा को इस बात का बहुत अहंकार है कि भोलेनाथ जी उनके जमाता है। मैं आपको अपने जमाता के रूप में पाना चाहती हूँ। तो इसी आशा के साथ उन्होंने तपस्या किया था। भगवान प्रसन्न होकर उनको ये वरदान दिया, तपस्या का फल दिया कि वे उनके जमाता बनेंगे। तो श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली पहले उनके
2 पुत्रियां बनके प्रकट हुए। जिस दिन उनकी छठ पूजा थी, कंस को पता चला कि किसी पर्वत राज का 2 पुत्री हुआ है, बहुत ही अलौकिक दिव्य शक्तियों के साथ। अब कंस ठहरा आसुरी प्रवृत्तियों के साथ, जो तीनों लोकों में अपना आधिपत्य करना चाहता था। जैसे किसी शक्ति का पता चलता या फिर कुछ अलौकिक हो रहा है, कहीं पे कोई भगवान का पूजा कर रहा है, वहीं पे विनाश करने के लिए चला जाता था। अब जैसे ही पता चला कि दोनों शक्तियां, परम सुंदरी शक्तियां प्रकट हुए हैं, भेज दिया पुतना को कि जाओ दोनों शिशुओं को मार के आओ। आज छठ पूजा उनका अंतिम दिन होना चाहिए। तो जैसे वहां पे पहुंचे पुतना, तो दोनों शिशु को पहले उठाए, मारने की बहुत प्रयास की, पर भगवान की जो शक्ति है, जिनके लिए भगवान शक्तिमान है, उनको मारना तो कोई संभव हो ही नहीं सकता। तो दोनों जैसे असफल रहे, दोनों को उठा के लेके आए। अब धीरे धीरे यमुना जी के ऊपर से गुजर रहे थे। अब श्रीमती राधा रानी ने देखा, अरे ये यमुना जी तो बरसाना की ओर जाता है, जहां से मेरे भगवान के साथ मेरी पहली भेंट होगी। और चंद्रावती जी देखती है कि अरे ये तो वृंदावन की ओर जाता है, जहाँ पे प्राण प्रियतम बस आने वाले हैं। अब दोनों धीरे धीरे भारी होने लगते हैं। अब इतना भारी हो जाते क्योंकि दोनों ही तो शक्ति है भगवान की, और इतना भारी हो जाते कि अब पुतना से भार सहा नहीं जाता। वो सोचती है, अरे यमुना जी में तो बड़ी बड़ी मछलियां है, मगरमच्छ है, खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे फेंक देते दोनों को। यमुना जी की दोनों धाराएं दोनों तरफ जा रही थी, दोनों को दोनों साइड में फेंक दिया। अब वृषभानु महाराज भी तपस्या किए थे, जैसे हमने श्रवण किया कि श्रीमती राधा रानी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए। अब तपस्या के फल स्वरूप उनको क्या मिला? जब श्रीमती राधा रानी यमुना जी में गिरे थे, एक कमल के पुष्प के अंदर गिरे थे। अब कमल के पुष्प के साथ श्रीमती राधा रानी वृषभानु महाराज जी के पास पहुंच गए, तभी भी उनका जन्म नहीं हुआ। जैसे ही वृषभानु महाराज कीर्तिदा देवी के पास ले गए, दोनों ने पुत्री को स्पर्श किया, तब उनका जन्म हुआ। तो आज वही पावन तिथि है जब श्रीमती राधा रानी वृषभानु महाराज जी की एवं कीर्तिदा देवी के स्पर्श से उनका जन्म हुआ था, और दोनों को माता पिता के रूप में उन्होंने प्रकाशित किया था। तो आइए हम नेक्स्ट अपने श्रीमती राधा रानी के गुण गाने के लिए एक भजन श्रवण करते हैं। आस्था दीदी की मम्मी वो गाना चाहती है, प्लीज आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करिए। जी राधे राधे। राधे राधे मैया, आप सुनाइए। सर्वप्रथम मैं भक्ति भाव से ओत प्रोत इस मंच को नमन करती हूँ। श्री जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपना यह भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। तुम ब्रजेश्वरी इस मधुवन की, तुम शान हो इस वृंदावन की, श्री राधे जी की सुंदर छवि अपने हृदय में बसाओ।
मुझे कनक समान तपा देना, मेरी भक्ति को शरण बना देना। श्रृंगार करो जिन गहनों से, उनकी आभा में बन पाऊं। तुम ब्रजेश्वरी से मधुवन की, तुम शान हो इस वृंदावन की। श्री राधे जी की सुंदर छवि अपने हृदय में बसाऊं मैं। मेरी श्वासों में तुम बसती हो, मेरे हृदय की तुम धड़कन हो। तेरी एक मृदु मुस्कान पे मैं जीवन न्योछावर कर पाऊं। तुम ब्रजेश्वरी से मधुबन की, तुम शान हो इस वृंदावन की। श्री राधे जी की सुंदर छवि अपने हृदय में बसा पाऊं। जब से तेरी कृपा को पाया है, हर उलझन को सुलझाया है। तेरी सुखद प्रेम की छाया तल जग में पहचान बना पाऊं। तुम ब्रजेश्वरी से मधुबन की, तुम शान हो इस वृंदावन की। श्री राधे जी की सुंदर छवि अपने हृदय में बसा पाऊं। तुमसे रोशन मेरा जीवन है, हर पल मेरा ये सुंदर है। मिलता अमृत इन चरणों से, जिसे पीकर तुम में रम जाओ। तुम ब्रजेश्वरी से मधुबन की, तुम शान हो इस वृंदावन की। श्री राधे जी की सुंदर छवि अपने हृदय में बसा पाऊं। जय श्री राधे। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। सबने आज बहुत बहुत सुंदर कथाएं बोली। सबसे पहले तो सबको आज राधा जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी लाडली जी ने जन्म लिया है, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न आज कौन होगा? बताओ बताओ। श्री कृष्ण। ठाकुर जी। हाँ, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे ठाकुर जी हमारे। तो आज के दिन आप उनसे कुछ भी मांगना चाहते हैं, वो प्रसन्नता से आपको दे देंगे। तो हम सबको ठाकुर जी से क्या मांगना है वो सबको हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। हमें केवल और केवल राधा जी के चरणों की दासी दासानुदास बनना है। तो हमें राधा जी से केवल एक ही प्रार्थना करनी है, हमें कृष्ण से भी एक ही प्रार्थना करनी है कि आप अपनी प्रियतमा की चरणों की दासी हमें बना दो। तो ऐसा दासी की दासी बनने से होगा क्या? हम सबसे जो सर्वश्रेष्ठ उपाधि है भक्ति राज्य में, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाधि है वो है मंजरी भाव। तो मंजरी भाव को हम केवल और केवल इसी तरह प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मंजरियों को सबसे ज्यादा यदि कुछ मिलता है तो वो सबसे ज्यादा मंजरियों को मिलता है। जैसे कृष्ण ने पहले प्रसाद पाया, तो कृष्ण ने अपना अधरामृत किसको दिया? राधा जी को। राधा जी ने उसे लिया। राधा जी ने अपना अधरामृत किसको दिया? गोपियों को, अपनी सखियों को। फिर सखियों ने उसे पाया। फिर सखियों का अधरामृत कहाँ तक आया? मंजरियों तक आया। तो ये जो मंजरियों तक आया वो कितनों की कृपा आई? कृष्ण जी की, राधा जी की, सखियों की, सबकी कृपा मंजरियों तक आई। तो जो मंजरी भाव है वो सर्वश्रेष्ठ भाव है। हमारा गौड़ीय परंपरा में जो गुरु वर्ग हैं वो ज्यादातर सभी
इसी भाव को देने के लिए आए हैं, क्योंकि महाप्रभु यही भाव को देने के लिए आए हैं। महाप्रभु वैदिक भक्ति सिखाने के लिए नहीं आए कि ये 4 नियम पालन करो, 16 माला करो, ये सब करो। ये क्या है? ये एक बेस बनाना है। जैसे खेत को पहले काटना पड़ेगा ना, जो वो सारा उस पे खरपतवार होगी, मोटे मोटे मिट्टी के ढेले होंगे, वो सब क्लीन करना पड़ेगा ना, उसके बाद उसमें बीजारोपण किया जाता है। अगर आप ऐसे पूरा खरपतवार पड़ी है, वो मिट्टी ऊंची नीची है, समतल भूमि नहीं है, उसमें ही आप बीज डाल दोगे तो वो उगेगा नहीं। तो खरपतवार काटना, मिट्टी को समतल कराना, ये है वैदिक भक्ति के लिए जो नियम है, ये सब करने के लिए। उसके बाद जो रागानुगा बीज देंगे, कोई गुरुवर्ग रागात्मिक भक्ति का बीज हमारे हृदय में देंगे, तब वो रागात्मिक भक्ति के द्वारा किसी रसिक वैष्णव के द्वारा जब वो बीज प्रदान किया गया होगा ना, तब वो फलीभूत होगा। ऐसे कोई भी गुरु से हम मंत्र ले लें और उसका फल वही होगा, मंजरी भाव ही होगा, ये होगा नहीं। ये कब फलीभूत होगा? जब कोई राधा जी की प्रिया सखी हमें ये बीज प्रदान करे, क्योंकि जिसके पास जो होगा, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो ही तो हमें वो प्रदान कर पाएंगे ना। तो यदि किसी के पास अपने अपने पॉकेट में ही नहीं होगा 100 का नोट, तो वो आपको कैसे दे सकता है? तो इसलिए जो कोई राधा रानी के वहां से उनकी प्रिया सखी आती हैं हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, और वो ये बीज प्रदान कर दे, तो समझो ये फलीभूत होगा ही होगा। तो इसलिए हमें यही प्रार्थना सुबह शाम करना चाहिए। क्या? हमें रसिक वैष्णवों का संग मिल जाए। ये प्रार्थना का इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब तक वो रसिक वैष्णव नहीं होगा, हमारे अंदर रस कैसे डाल सकते हैं? हमारे अंदर रस है, ऐसा नहीं है कि रस बाहर से आएगा, क्योंकि हमारे स्वरूप में ये सब रस है, माधुर्य रस हमारे स्वरूप में है। लेकिन उसको उद्दीपना की तो जरूरत होगी ना, उसको जब समान रस के वाले कोई सजातीय आश्रय, स्निग्ध सजातीय आश्रय कहा जाता है, इसके लिए वर्ड है सजातीय स्निग्ध आश्रय। मतलब एक तो वो सजातीय होना चाहिए, मतलब जिस भाव से आप चाह रहे हो राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए, गुरु भी उसी भाव में निमग्न हो। दूसरा, स्निग्ध भी हो। स्निग्ध मतलब आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो उसके हृदय में। सॉफ्ट कॉर्नर कैसे आ जाएगा किसी के हृदय में आपके लिए? उसको सेवा के द्वारा उसके हृदय को सॉफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कोई इतनी अमूल्य निधि आपको उठा के दे देगा। इसलिए हमारा जो ये पद्धति है, ये सेवा की पद्धति है। यहाँ पर गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, गुरु से पहले वैष्णवों की सेवा करनी पड़ेगी। वैष्णव हमें सिखाएंगे किस तरह से गुरु की सेवा की जा सकती है, फिर गुरु हमें सिखाएंगे किस तरह से राधा कृष्ण की सेवा की जा सकती है। तो ये एक तो अनुगत्यमय रास्ता है, सीधा डायरेक्ट अप्रोच नहीं करी जा सकती। इसमें हमें पहले वैष्णवों के पास जाना है, वैष्णव हमें गुरुजी के पास ले जाएंगे, गुरुजी हमें आगे मंजरियों के पास ले जाएंगे, और फिर सखियां, और फिर इस तरह से हमारी सेवा राधा कृष्ण तक पहुंचेगी। एक तो ये अनुगत्यमय रास्ता है, दूसरा ये सेवा का रास्ता है। यहीं से हमारे हृदय में सेवा वृत्ति नहीं आई तो हम वहां जाकर करेंगे भी क्या? हमें वहां कोई नहीं लेके जाएगा
इसलिए ये सेवा वृत्ति को जगाने के लिए ही गुरुदेव आते हैं। हमारे हृदय में ये है बीज के रूप में, लेकिन वो सोई हुई है, उसको जगाने के लिए ही गुरुवर्ग आते हैं। गुरुवर्ग हमें जो गौड़ीय परंपरा में है, जो महाप्रभु की धारा में है, वो हमें वैधि भक्ति सिखाने के लिए नहीं आए। वो जो हमारे अंदर सेवा वृत्ति नित्य है हमारे किशोर और किशोरी जी के लिए, उसी सेवा वृत्ति को जगाने के लिए आए। वो कैसे जागेगी? जब हम उनका संग करेंगे, जब देखेंगे कि हमारे गुरुदेव कैसे दिन और रात किशोर और किशोरी जी की सेवाओं में निमग्न है, तन से भी और मन से भी। गुरुजी ने सिखाया बाहर से वैधि भक्ति का पालन करना है और अंदर से रागानुगा भक्ति का पालन करना। मतलब कैसे? हमें रागानुगा हम बन गए हैं ये समझ के संख्या पूर्वक नाम जप नहीं छोड़ देना, सुबह की मंगला आरती टाइम से करना नहीं छोड़ देना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, मंदिर मार्जन करना, ठाकुर जी को भोग निवेदन करना, ये सब जो भक्ति के अंग हैं ये सब हमें छोड़ नहीं देने। ये सब नियम पूर्वक करने हैं, बस इसमें प्रीति ऐड करते जाना है। यही है रागानुगा। अभी पहले हम मंगला आरती इसलिए करते थे क्योंकि सुबह जागना है, उठना है और ठाकुर जी को जगाना है। ये एक हमें किसी ने बोल दिया कि ठाकुर जी की मंगल आरती करना जरूरी है, इसलिए नियम से हम करने लग गए। लेकिन धीरे 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 कथा सुनते 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 समझ आएगी मंगला आरती क्यों करनी है, क्योंकि मंगला आरती है क्या ये समझ आएगा जब हमें कोई ऐसा रसिक वैष्णव समझाएगा। मंगला आरती है राधा कृष्ण को निशांत लीला से जगाना। निशांत लीला क्या है? निशांत लीला है जब वो रात के समय अपने घर से बाहर आ जाते हैं दोनों और राधा कुंड के तट पर सारी रात्रि वो रास विलास करते हैं और फिर कुछ पहर वो सो जाते हैं। तो यदि सखियां मंजरियां उन्हें जगाएंगी नहीं तो वहां मैया यशोदा घबरा जाएंगी, कहाँ गए लाला। वहां जटिला कुटिला को पता चल जाएगा कहाँ गई हमारी वधू। राधा जी को डांट पड़ेगी, कृष्ण को डांट पड़ेगी। यदि एक सेवक के होते हुए स्वामी और स्वामिनी को डांट पड़े तो वो सेवक ही नहीं। तो हम जब ऐसे रसिक वैष्णव से उसकी महत्व समझेंगे, उन लीलाओं के अंदर रस समझेंगे, तब अब भाव से आरती करेंगे कि अरे यदि मैंने मेरी स्वामिनी को नहीं जगाया तो फिर मेरा होना ही बेकार, मैं हूं ही क्यों फिर, है ना। इस भाव से हम फिर मंगला आरती प्रीति पूर्वक करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? नियम से कर रहे थे कि हाँ किसी ने बोल दिया सुबह मंगल आरती करनी चाहिए इसलिए कर रहे हैं। ये है वैदिक भक्ति से धीरे 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 रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने की विधि। तो हमारी स्वामिनी जी जो हैं सब कहते हैं कृष्ण रसो वैसा है। कृष्ण रसो वैसा है मतलब सारे रस कृष्ण से आते हैं, लेकिन यदि स्वामिनी जी ना हो तो कृष्ण ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब क्या? निर्गुण ब्रह्म, जिसमें कोई रस नहीं, कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं, कुछ नहीं। वो तो जब हमारी स्वामिनी के सामने आते हैं तब उनके अंदर के भाव रस ये सब निकल निकल के आते हैं। तो स्वामिनी है तब ठाकुर जी रस वैसा है, क्योंकि प्रेम व्यक्ति अकेले कैसे कर सकता है ना, दो होंगे तभी तो प्रेम रस का निर्यास होगा ना। तो इसलिए अब ये प्रेम रस का निर्यास करने के लिए ही कृष्ण ने अपने में से ही अपने बाएं अंग से राधा रानी को प्रकट किया। और जिसे कहते हैं एक आत्मा दो शरीर, एक ही हैं, लेकिन लीला विलास के लिए कृष्ण ही स्वयं राधा जी बन गए। और राधा जी अकेली नहीं रह पाई क्योंकि उनका अंग प्रत्यंग किससे बना है? कृष्ण की सेवा के लिए बना है। उन भावों को ग्रहण करती हैं वो कि कृष्ण को अब क्या चाहिए, वो उनको पता है।
उन भावों से उनका ये शरीर बना है। उनका शरीर हमारी तरह पंचभूतों से नहीं बना, जड़ शरीर नहीं है उनका। कृष्ण के जो सेवा के भाव हैं उनसे वो शरीर बना। तो अब उनको लगता है कि मैं इनके लिए कितना कुछ कर दूं, कितनी सेवा कर दूं। तो आगे उन्होंने विस्तार किया अष्ट सखियों में, फिर अष्ट सखियों से आगे 100 करोड़ गोपियों में, फिर 100 करोड़ गोपियों से आगे द्वारका में जाके महिषियां भी बन गई, फिर उसके आगे जाके लक्ष्मी जी भी बन गई। और इस तरह से भगवान की सेवा करने का कोई भी अवसर वो छोड़ती नहीं। और जो विपक्षा गोपियां हैं वो भी वही बन गई, चंद्रावली भी कोई और नहीं, राधा रानी स्वयं है। क्यों? क्योंकि एक अकेली कितनी सेवा करेंगे, कोई विपक्ष में भी तो होना चाहिए जिससे कृष्ण को और आनंद आए, रूठना मनाना हो जाए। क्योंकि अब रूठेंगी किस बात पे? कृष्ण वहां विपक्ष में चले गए, चंद्रावली के पास चले गए, तो उन्हें मौका मिलेगा ना रूठने का। और फिर वो रूठती भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं है कि उनको आनंद आता है कि कृष्ण ने मनाए, नहीं, कृष्ण को आनंद आता है राधा जी को मनाने में, इसलिए वो मान करती हैं। राधा रानी का मान करना भी कृष्ण की सेवा है। तो इस तरह से राधा रानी के अनुगत्य में यदि हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे तभी असली सेवा हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कृष्ण को सुखी कैसे किया जा सकता है। तो यदि हमें कृष्ण के पास पहुंचना है तब भी राधा जी के थ्रू ही होके जाना है। राधा जी के अनुगत्य में हम सेवा करेंगे और राधा और कृष्ण की दोनों की करेंगे। अकेले कृष्ण को जो भजता है वो मूर्ख है। शीघ्र मिले गोकुल कान, राधिका दासी यदि है अभिमान। ये हमारे गुरुवर्ग ने एक फार्मूला दे दिया है हमें कि गोकुल कान कैसे मिलेंगे, कृष्ण जी कैसे मिलेंगे। यदि ये अभिमान हमारे हृदय में आ जाए कि मैं तो गोपियों की दासी हूं, ये अभिमान आने से ही हमें कृष्ण मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जाते कहाँ हैं? गोपियों के चरणों में ही तो आते हैं। तो कृष्ण शीघ्र मिल जाएंगे। हरे कृष्णा। अभी एक बहुत सुंदर सा भजन हमें हरिप्रिया दीदी सुनाएंगे और मधुर मधुर इसके साथ हम आज का ये सत्र यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा। हरिप्रिया दीदी आप अपना भजन करके। हरे कृष्णा। हरिप्रिया दीदी शायद अभी उनका कनेक्शन नहीं मिल रहा। आपने हैंड रेज किए हुए हैं, क्या आपका किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। आप में से किसी का कुछ प्रश्न है? अच्छा ठीक है, हम फिर एक छोटा सा भजन कर लेते हैं। राधा जी के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए? श्री राधा निष्ठा। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायासे पावे गिरधारी, अनायासे पावे गिरधारी, राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय, राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय, तारे मुंजी जाऊं बलिहारी, तारे मुई जाऊं बलिहारी, जय जय राधा नाम वृंदावन यार धाम, जय जय राधा नाम
वृंदावन यार धाम। कृष्ण सुख विलासेर निधि, कृष्ण सुख विलासेर निधि। हेन राधा गुण गान, ना सुनील मोर कान। हेन राधा गुण गान, ना सुनील मोर कान। वंचित करील मोर विधि, वंचित करील मोर विधि। तार भक्त संगे सदा, रस लीला प्रेम कथा। जे करे से पाए घन श्याम, जे करे से पाए घन श्याम। इहा ते विमुख जेई, तारे कभु सिद्धि नाई। नाही जेन सुनी तार नाम, नाही जेन सुनी तार नाम। कृष्ण नाम गणे भाई, राधिका चरण पाई। कृष्ण नाम गाने भाई, राधिका चरण पाई। राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। संक्षेपी कहीनु कथा, घुचाओ मनेर वथा। दुखमय अन्य कथा द्वंद, दुखमय अन्य कथा द्वंद। इसका मतलब है श्रीमती राधिका जी की चरण धूलि को शरीर पर धारण करने से अनायास ही गिरधारी की प्राप्ति हो जाती है। केवल और केवल राधा रानी के चरण की धूलि यदि हमें मिल जाए तो गिरधारी की प्राप्ति हमें ऐसे ही हो जाएगी। जिसने राधा जी के चरणों में आश्रय ग्रहण नहीं किया, जिसने राधा जी के चरणों में आश्रय ग्रहण किया है, वही महाशय धन्य है। धन्य कौन है? जिसने राधा जी के चरणों की आश्रय लिया है। मैं उस पर बलिहारी जाता हूँ, मैं उस पर बलिहारी जाता हूँ। अहो वृंदावन जिनका धाम है तथा जो सर्वदा कृष्ण को आनंदित करती हैं, उन श्रीमती राधिका जी की जय हो, जय हो। हाय मेरे दुर्भाग्य, मुझे राधिका जी का ऐसा गुणगान सुनने से वंचित कर दिया। हाय मेरे दुर्भाग्य ने मुझे राधिका जी के ऐसे गुणगान सुनने से वंचित कर दिया, जो उनके भक्तों के श्रीमुख से सर्वदा रसपूर्ण कथाओं का श्रवण करता है, वही घनश्याम को सहज प्राप्त कर लेता है। तो घनश्याम को प्राप्त करने का तरीका ऐसे रसिक वैष्णवों से राधा जी की रसमयी कथाएं सुनना, तथा जो इन कथाओं से विमुख रहता है उसको कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। मैं ऐसे लोगों का नाम भी सुनना नहीं चाहता। अरे भाई, श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करने पर श्रीमती राधिका के चरण कमलों की प्राप्ति होती है, तथा श्रीमती राधिका जी के नाम कीर्तन से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। पदकर्ता कह रहे हैं, अरे भाइयों, यह मैंने संक्षेप में बता दिया कि किस प्रकार राधा कृष्ण युगल की सेवा प्राप्त की जा सकती है, अर्थात अतः संसारिक दुखमय बातों को छोड़कर भजन करो और अपने उद्विग्न मन को कष्ट दूर करो। ये संसार की जो बातें हैं ये तो कलह है, ये तो दुखमयी है, इसलिए संसार की बातें छोड़कर केवल और केवल हरि कथा सुनो, हरि कथा बोलो, कृष्ण की बातें करो, राधा जी की बातें सुनो। यही यदि हम करेंगे हमारा जीवन कृष्णमय राधामय हो जाएगा, तभी हमारे हृदय में सेवा वृत्ति आएगी, तभी उस धाम में जाने के हम योग्य बन पाएंगे। हरी हरी बोल। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 15 दिन इतने धैर्य पूर्वक ये सब रस कथाएं सुनी हैं, इनका आपके जीवन में प्रभाव जरूर दिखाई देगा। आज नहीं कल ये जो है हृदय में मंजरी भाव का लोभ जगा ही देंगे। हमारे गुरुजी कहते थे,
यदि ये लोभ भी आ जाए हमारे हृदय में तो समझना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यदि लोभ आ गया तो तुम लोग येन केन प्रकारेण उसे प्राप्त कर ही लोगे। अगर किसी वस्तु के प्रति लोभ ही नहीं है तो फिर सामने भी पड़ी वस्तु हम उठाते नहीं। यदि लोभ आ जाए तो 7 समुंदर पार पड़ी चीज को भी हम कैसे ना कैसे प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इसलिए ये लोभ आ जाना इस जीवन में कि मुझे, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य है राधा जी की दासी बनना। केवल इस लोभ के कारण ही समझ लो आधी यात्रा हमारी तय हो गई। जिस यात्रा पे हम चले हैं केवल और केवल हमारा डेस्टिनेशन फिक्स हो गया, समझ लो हाफ जर्नी डन। तो ये कथाएं जरूर हमारे हृदय में असर करेंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरी हरी बोल। अब हमारी रेगुलर क्लासेस आगे स्टार्ट होंगी और कार्तिक में फिर 1 महीने के लिए हम इसी तरह रसमयी कथाओं का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा राधे दीदी, राधे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। किनारी वाले दंडवत प्रणाम। हे राधे। हरे कृष्णा जी। हैं? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। क्या चीज नहीं दिख रहा बेटा? हरे कृष्णा। अच्छा, प्रणाम। कोई बात नहीं। हाँ, और ऋषभ का हो गया कोई रहने की व्यवस्था उधर? अच्छा, कल अच्छा, ठीक है। अब उसकी भी क्लासेस शुरू होने वाली होगी ना? क्लासेस शुरू होने वाली है बेटा। बाल कैसे खड़े हो रहे हैं इसके? मुझे तेरे बाल खड़े हो रहे हैं बड़े। यहाँ का पानी कैसा है? अच्छा नहीं है? हाँ, तो कंघी करके बिठा के रखना उसको। तू कंघी नहीं करता ना बेटा पापा यार। क्या हो जाता है? हाँ बेटा, थोड़ा कंघी मारे रखनी तो ये ऐसे ही हो जाएंगे तेरे। अभी नौकरी करने जाएगा ऐसे गंदे बालों के साथ, तो वो निकाल देगा तेरे को। कोई नहीं, अभी देख ठीक हो गए बेटा। कैसे तूने बेटा एक बार भी कंघी नहीं करी? हाँ, कंघी नहीं करी। चलो घर से बाहर निकलते समय जरूर कंघी करना बेटा। घर पे तो कोई बात नहीं। चलो अब ठीक लग रहे हैं बेटा। हाँ, तो घर से बाहर निकलो अपना बाल कंघी खोलना, ठीक है? चल 3 तारीख को तो तेरा मोबाइल रिचार्ज भी कराना पड़ेगा ना। 10 पाउंड 1 महीने के लिए? कितने दिन के लिए? अरे बंद क्यों नहीं हो रहा? अरे बाप रे, 10